तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। शोभा यात्रा निकालने वालों पर यह केस दर्ज हुआ है। बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने पर यह कार्रवाई हुई। वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। शोभा यात्रा निकालने वालों पर केस दर्ज है। बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने पर यह कार्रवाई हुई। इसी बीच हमारे साथ जिला मंत्री हैं वीएचपी के सोनवीर जी, वो जुड़ चुके हैं। सोनवीर जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद भाई साहब। सोनवीर जी, पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज कर लिया है जहांगीरपुरी मामले में, और आपके एक नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रेम शर्मा को। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, तो पुलिस ने किस बेस पे उन्हें गिरफ्तार किया? जैसा मेरे सुनने में आया है कि परमिशन नहीं ली इन्होंने कार्यक्रम करने। ऐसा नहीं होगा। परमिशन तो लेने का प्रयास किया हुआ होगा जरूर, और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट, जैसे हमारे यहाँ एसडीएम देते हैं और पुलिस की तहकीकात होती है, वो कई सारी प्रक्रियाएं होकर ये परमिशन मिलती है। तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा जिस कारण वो परमिशन जो है ऑथोराइज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, जिस तरह से दंगे फसाद हुए, जो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनका कहना है 4-4 बार उधर से यात्राएं निकाली गई, शोभा यात्रा को, फिर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, तलवार उन्होंने दिखाई। पुलिस को भी सबूत मिले तभी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और गिरफ्तारी की होगी। देखिए, केवल एक उन्होंने पॉइंट निकाला है कि आपने इस शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी। ठीक है जी, एक टेक्निकल। और आपके चैनलों ने दिखाया है इन जिहादी कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों को तलवार लहराते हुए। आपके चैनलों ने दिखाया है। तो ये कि सीसी फुटेज ऐसा नहीं आया कि उसमें हिंदू तलवार लहरा रहे हों या गाली गलौज कर रहे हों। एक बात। दूसरी बात, आप देखते होंगे मुस्लिम समाज की बहुत सारी शोभा यात्राएं होती हैं। वो चाहे इनका अपने सियाओं का चेहल्लुम का कार्यक्रम हो या ताजिया हो, मुहर्रम हो, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने पथराव किया। आज तक कभी ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। जुमे की नमाज लाखों लोग इनके पढ़ते हैं, सड़कों पर पढ़ते हैं, क्या कभी पथराव किया क्या? आज तक आपने नहीं सुना होगा। हम लोग हिंदू जो समाज है वो संविधान के अनुसार चलता है। ये जो कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के लोग हैं, इन्हें तो अपने अनुसार चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं का कोई दोष होगा। नहीं, तो ये इनका ये कहना है कि जब ये गलियों में जा रहे थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो उस वक्त धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, तरह तरह की नारेबाजी की गई हिंदुओं की तरफ से। देखिए भाई साहब, जय श्री राम बोलना इस भारत में गुनाह है क्या? भारत माता की जय बोलना गुनाह है क्या? जय श्री राम बोला होगा, निश्चित बोला होगा। भारत माता की जय बोला होगा। बालाजी की शोभा यात्रा है तो बालाजी महाराज की जय बोली होगी। अब आप बताइए, इनसे कौन सा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने वाला है जी? और अगर हम ये भी नहीं बोलने के तो हम कैसे हिंदू हैं जी? क्या मौन होंगे क्या अपने देश में? नहीं तो फिर इस चीज को कैसे शांत होगा फिर? क्योंकि जिस तरह से माहौल गर्माता जा रहा है, आप सिर्फ दिल्ली मत लीजिए, आप अब अलग अलग जगहों पर जाइए। ये मामला शुरू हुआ सिर्फ एक लाउड स्पीकर को लेकर। ये लाउड स्पीकर से मामला इतना बढ़ गया कि शोभा यात्रा पर आ गया। ये मामला कहां तक जाएगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब पुलिस भी तो सख्ती दिखाएगी, आप लोग पर भी तो सख्ती दिखाएगी। क्योंकि बिना परमिशन के कोई यात्रा क्यों निकाल रहा है? जब परमिशन नहीं है तो यात्रा निकालेंगे तो फिर दिक्कत तो पैदा होगी ना। मैं मानना हूँ आपकी बात को, पर अनुमति लेने का तो प्रयास निश्चित किया होगा, डेफिनेटली। मैंने बताया कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा पुलिस प्रशासन के, उससे उन्होंने ना ऑथोराइज किया हो उसको, या और कुछ वो रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम कार्यकर्ता कर रहे हैं वो ना उसकी परमिशन लेते हैं। वो कोई फॉल्ट रहा वो अलग विषय। दूसरी बात, आपने कहा संगठन क्या करेगा? संगठन हिंदू समाज से है। हिंदू समाज क्या करेगा? हिंदू समाज अपना जवाब देगा। वो कोर्ट के माध्यम से या सरकार से या राज्यपाल से, राष्ट्रपति से जरूर गुहार लगाएगा इस तरीके से। और आप देख रहे होंगे हिंदू तो सेफ रहा नहीं।
अपने देश में भारत एकमात्र देश, उसमें हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाएगा भाई? यात्रा निकालने पाकिस्तान जाएगा क्या? भारत माता की जय पाकिस्तान में बोलेगी क्या? बड़ी ही वैसी विचारधारा उत्पन्न होगी इस देश में। लेकिन एक बार शोभा यात्रा निकाल गई, फिर दोबारा उसी रास्ते से फिर उसी शोभा यात्रा को निकाल, इस तरह जब 4-5 बार निकालेंगे और फिर वहां पर डीजे बजाएंगे तो क्या वो सही है? आपको सही लगता है? देखो, अगर 4 बार निकली है तो गलत है। 2 बार में देखो क्या हो सकता है। जैसे मुजफ्फरनगर जिले में कई शोभा यात्राएं निकली, इसमें मैं बहुत सारी शोभा यात्राओं में रहा। कुछ गलियां ऐसी थी कि आगे चलकर मुस्लिम बहुल्य बहुत ज्यादा थी, तो वापिस उनको, मान लिया 4-5 घर हैं एक गली में और आगे चलकर बहुत ज्यादा उसमें मुस्लिमों के घर हैं, तो क्या करेंगे हम? उसे वापिस घुमाएंगे, उधर नहीं जाना, माहौल ना खराब हो। तो उधर से वापिस घुमाया तो दूसरे वालों को क्या लगेगी, ये तो इस गली में ज्यादा वो कर रहे, जबकि ऐसा नहीं होता। संगठन हमेशा साथ देता है और कभी माहौल खराब करने का प्रयास संगठन का नहीं होता। और आपने देखा होगा विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, अनेक अनुसांगिक संगठन है। कभी बताओ आपने इनके ऊपर हमला किया है क्या, या कभी किसी तरह का? इन्हीं में जोश आता है। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाएंगे, भक्तों को जड़ावेंगे, महात्माओं को मारेंगे, संतों को बुरा व्यवहार करेंगे। हम लोगों ने तो कभी, हिंदू समाज ने नहीं किया, कभी किसी कार्यकर्ता ने नहीं इस तरह का व्यवहार किया। नहीं तो आप मानते हैं कि जो प्रेम शर्मा जो गिरफ्तार किए गए हैं, बीएसपी के जो नेता थे गिरफ्तार किए गए, वो सही गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं, मान रहे हैं? मैं सही नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने प्रयास जरूर किया होगा, टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि 4 बार शोभा यात्रा निकली है तो गलत है। तो अगर 2 बार निकाले होते तो आपको लगता है ठीक था, लेकिन 4 बार निकली है तो गलत है, आप ये मान रहे हैं? क्या कारण रहा? मान लिया 4 बार, वैसे तो मुझे पूरी जानकारी 4 बार की है नहीं, और आप कह रहे हैं कि 4 बार निकली है। 4 बार हो सकता है, 2 बार में तो मैं मानता हूँ निकलती है, क्योंकि रास्ता क्या पता कैसा हुआ आगे। 4 बार के लिए तो क्या कारण रहा? प्रशासन के द्वारा निकलवाई गई रास्ता वो करने के लिए, किसके लिए? ये तो थोड़ा गलत है, इस चीज से मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा सोनवीर जी, ये बताइए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अराजकता का माहौल हो, देश में जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़े? ये कोशिश नहीं हो रही? आपको नहीं लग रहा कि ये कोशिश की जा रही है? देखिए आप, अभी एक आंदोलन चला किसान के नाम पर, क्या था वो, कितनी अराजकता फैली, आज किसान भी यही है। अब ये दोबारा जब वो उनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया, अब ये नया इन्होंने वो चलाया है, नया तरीका इस देश में आग लगाने का, क्योंकि आज देश चमक रहा है। अनेक संसार के देश क्या है, भुखमरी आ रही है, आप श्रीलंका में चल जाओ, आप पाकिस्तान में चल जाओ, खाने के राले पड़ रहे हैं, यहाँ लोगों को अनाज फ्री में मिल रहा है, तेल घी सब फ्री में मिल रहा है, मौज आ रही है, तो शांति भी है। कोई एक, पिछले आप देखते होंगे यूपी की बात करते, पिछले 5 सालों में कोई भी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। आप केंद्र की बात करें तो लगभग 8 साल होने गए, 7 साल समथिंग हो गए, 7 साढ़े 7 साल, कोई पूरे उसमें वो नहीं हुआ। परंतु भारत की छवि को खराब करने के लिए ये लोग, जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग लगे हुए हैं, तरह तरह के भेष में आग लगाने के प्रयास में हैं। कभी किसान बन के करेंगे, कभी अन्य उससे करेंगे। तो इसको रोका कैसे जाएगा? कैसे रोके आप लोग, कैसे रोकेंगे? अगर इस मातृभूमि से प्यार है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो कभी भी झगड़ा करने के उसमें नहीं होगा। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि मुस्लिम है तो अब्दुल कलाम की तरह रहे। अब्दुल कलाम दिल में बसते हैं, सम्मान करते हैं, इस मातृभूमि के लिए बलिदान हुए, तो अब्दुल कलाम की तरह रहे, कोई आपत्ति नहीं, हम उनको सम्मान करते हैं, भगवान की तरह पूजेंगे अब्दुल कलाम। और यदि कसाब की तरह होंगे तो फिर तो आप जानते हैं क्या होगा। मतलब सीधे सीधे धमकी है आपकी? नहीं, धमकी नहीं है। अब्दुल कसाब, देखो अब्दुल कसाब को हिंदुओं ने मारा क्या? कानून ने मारा। कानून अपना काम करेगा इसी उसमें, हिंदू कुछ नहीं करता, हिंदू तो संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन संविधान कहाँ रह गया? आप देखिए जगह जगह पर हिंदुओं ने भी इस तरह की भड़काऊ काम किया है, तभी तो कई जगहों पर मारपीट हुआ है। कैसे अब किसी मस्जिद के सामने कई ऐसी फोटो वायरल हो रही है, किसी मस्जिद पर चढ़कर आप भगवा झंडा लगाएंगे तो ये गलत नहीं है? शुरुआत कहाँ से हुई? जिस मस्जिद से ईंट पत्थर बरस रहे हैं तो क्या होगा? आप राजस्थान की घटना लीजिए, वो क्या हुआ वहाँ? मस्जिद से
अरे जहाँ फूल बरसने चाहिए वहाँ ईंट पत्थर बरसा रहे हैं ये लोग, क्या करेंगे मैं? आप बताइए, ठीक है क्या? आप उत्तर प्रदेश में बताइए, हुआ है क्या? कोई घटना बताइए हुई हो? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी, ऐसी जगह की सरकारें भी लिप्त हैं, वो चाहती हैं कि इसके नाम पे झगड़ा हो, हमें वोट मिले। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी तो हुआ। मध्य प्रदेश में 2-3 तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए, आप भी जानते हैं कि पूर्णतः मुस्लिम बहुल्य हैं, तो वो तो अपना रंग दिखाऊंगे ही। मतलब कुल मिलाकर एक देखिए, कहा जाए तो आपसी सौहार्द के साथ रहना चाहिए, एक भाईचारे के तरह रहें, क्योंकि यात्रा किसी की भी निकले, किसी माहौल को, हाँ, माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू की यात्रा निकले चाहे मुस्लिम की यात्रा निकले। मैंने आपको बताया, हिंदू कभी भी माहौल बिगाड़ने के पक्ष में नहीं है। आज तक मुस्लिमों के एक भी जुलूस पे अगर पत्थरबाजी करी हो तो मुझे बताएं, कोई उदाहरण आपके पास हो। और सैकड़ों उदाहरण हिंदुओं के यात्राओं के ऐसे हैं जिन पे पत्थरबाजी की गई है, सैकड़ों। तो ये तो सुधरना उनको पड़ेगा। ये तो हिंदुओं तो जय बोलनी अभी शुरू करी है, तो जय ही नहीं बोल रहे थे, बेचारा सो रहा था ये तो। अब धीरे धीरे ये भी जागा है कुंभकर्ण की नींद से। सुधरना सबको है, अगर तो देखिए, अगर आपसे सौहार्द चाहिए तो सुधरना, चाहे वो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हाँ, सुधरना सबको है। धन्यवाद सोनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, वीएचपी और बजरंग दल पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कहा जा रहा है जो शोभा यात्रा निकाली गई थी दिल्ली में, वो शोभा यात्रा की परमिशन नहीं ली गई थी, जिस कारण दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक जो वीएचपी के एक बड़े नेता भी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई है।